तैयार हो गई है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण और उससे संबंधित मैं बहुत ही मजेदार एक्टिविटी आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए, मैंने आपके लिए तैयार की है इंटरैक्टिव नोटबुक पादपों में पोषण, और ये बहुत ही मजेदार एक्टिविटी है, आपको करने में भी बहुत मजा आएगा। और एक बुक के फॉर्म में हमने पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश की है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं, अंदर खोलते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले यहां से शुरुआत है। हमें कहां से प्राप्त होता है ऊर्जा? ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होती है? तो ये सोचने वाली बात है, इसलिए हमने ब्रेनस्टॉर्म कर दिया इसे कि सोचो सोचो क्या होती है ऊर्जा, कहां से प्राप्त होती है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है, क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सभी प्राणियों के लिए, पौधों के लिए भी और जंतुओं के लिए भी। ठीक है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। आगे चलते हैं। इस पाठ को पढ़ने के हमारे क्या उद्देश्य हैं, पर्दे के नीचे पता करते हैं क्या क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले पादप अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इस बारे में हमें पता करना है। ठीक है ना। और दूसरा उद्देश्य क्या है कि हरे पादप की खाद्य श्रृंखला में क्या भूमिका होती है, ये हमें इस पाठ के उद्देश्य में पता चलेगी। और तीसरे पर्दे के नीचे देखते हैं, तीसरा उद्देश्य क्या है कि विषम पोषी प्रणाली के बारे में जानेंगे हम कि किस किस प्रकार से विषम पोषी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक, भोजन हमें क्या देते हैं? देखो, डायग्राम से ही पता चल रहा है, ये जो बनाया है मैंने, ताकत देता है। भोजन क्या देता है? हमें ताकत देता है। और पता करते हैं अंदर क्या है, देखें। ठीक है, पादप तथा अन्य जंतुओं को ऊर्जा व अन्य कार्यों के लिए भोजन आवश्यक है। भोजन उन्हें पोषक तत्व प्रदान करता है। आगे चलते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं जो मिलते हैं पादपों को? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व अन्य प्रकार के आपके पोषक तत्व मिलते हैं पौधों को भोजन से। आगे चलते हैं। स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? स्वपोषी, देखिए इसमें मैंने आपके लिए यहाँ पे हिंट डाल दिए हैं। ठीक है, स्वपोषी में मैंने ये डाल दिया है कि एक स्ट्रिप लगा दी है। स्वपोषी की डेफिनेशन क्या होती है, उसके यानी कि परिभाषा क्या होती है, उसके कौन कौन से उदाहरण हैं, और स्वपोषी जो होते हैं अपना भोजन कौन सी प्रक्रिया से करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। और किसके द्वारा करते हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की ऊर्जा के द्वारा करते हैं। आगे चलते हैं। विषमपोषी क्या होते हैं? ऐसे ही सेम कर दिया, उनकी परिभाषा लिख दी है। ठीक है ना, उनके उदाहरण लिख दिए हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं, मृतजीवी, परजीवी, कीटभक्षी, इस प्रकार से। ठीक है ना, और हर एक का उदाहरण भी लिख दिया है। आगे चलते हैं। चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। और स्वपोषी अपना भोजन किसके द्वारा तैयार करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके और मिट्टी से जल व खनिज लेके। ठीक है, तो स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं, जो उसके लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है? जल की, खनिज की, सूर्य के प्रकाश की, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफिल की। है ना मजेदार एक्टिविटी। आगे चलते हैं, देखते जाते हैं आगे क्या क्या है। आहा, ये क्या है? यहाँ तो हमने बना दी है बस, ट्रक। इसका मतलब क्या हुआ? किस चीज के लिए काम आती है ये? हमारे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को हम क्या कहते हैं? परिवहन। और अब हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? पादपों का। तो पादपों में परिवहन किसके द्वारा होता है? देखते हैं भाई। देखो, वाह वाह, जाइलम उत्तक। पादपों में परिवहन जाइलम उत्तक के द्वारा होता है, जो जल का परिवहन करता है। कहां से? जड़ों से ऊपर के भागों तक। ठीक है, क्योंकि जड़ों द्वारा ही जल अवशोषित किया जाता है और ऊपर के भागों तक तने से किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जाइलम उत्तक के द्वारा। इसमें देखते हैं एक और उत्तक है,
फ्लोएम उत्तक, वेरी गुड। फ्लोएम उत्तक क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। और भोजन कहाँ बनता है? बताइए बताइए। भोजन बनता है पत्तियों में, यानी कि फ्लोएम उत्तक पत्तियों से भोजन लेकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है तने द्वारा, यानी कि तने में उपस्थित होता है ये। आगे चलते हैं। ये क्या है? पत्ती। इसमें भी कुछ बताना चाहेंगे हम। अब क्या होती है पत्तियां? हमारे पौधे की खाद्य फैक्ट्रियां, यानी कि भोजन जो तैयार होता है पत्तियों में ही होता है। पौधे की पत्तियों में ही भोजन तैयार होता है। उसकी निचली सतह में पाए जाते हैं रंध्र, ठीक है, जिनमें से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और भोजन बनने के बाद जो ऑक्सीजन निकलती है वो भी वहीं से निकलती है, ठीक है। पत्ती कहलाती है हमारी खाद्य फैक्ट्रियां पौधे की, ठीक है। और इन्हीं में उपस्थित होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, जो सूर्य के प्रकाश को जकड़ लेता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण यानी कि कहाँ हो रहा है? पत्ती में। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो उसकी इक्वेशन याद करनी भी बहुत जरूरी है। बहुत ही इजी सी इक्वेशन है। जल लेते हैं जड़ों से, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे रंध्रों द्वारा जो पत्तियों में निचली सतह में उपस्थित होते हैं, और क्लोरोफिल उनकी पत्तियों में होता है। कैसे पता चलेगा? ये रहा, देखो, जल लेते हैं जड़ों द्वारा मिट्टी से, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रंध्रों द्वारा वायुमंडल से, और क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित होता है। और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ये क्या बनाते हैं पौधे? ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। और बनता क्या है? मंड। मंड यानी भोजन। भोजन के रूप में पत्तियों में बनता है मंड पौधे के लिए, और साथ में निकलती है, निष्कासित होती है आपकी ऑक्सीजन गैस। ये पूरी इक्वेशन है जिसका आपका पेपर में याद करना भी बहुत जरूरी है। ये पेपर में आती है। कार्बन डाइऑक्साइड जमा जल और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड जमा ऑक्सीजन बनता है। आगे चलते हैं। ये समीकरण है बेटा, याद करना है जरूर। पादप हमारे भोजन के मूलभूत स्रोत हैं, यानी कि ये खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। सभी जीव, चाहे वो जंतु हो, मांसाहारी, शाकाहारी या फिर सर्वाहारी, सभी के सभी किस पर डिपेंड करते हैं? किस पर आधारित हैं? सूर्य के प्रकाश पर। और सूर्य के प्रकाश से भोजन कौन बनाता है? हरे पौधे। तो यहाँ पे हमने एक खाद्य श्रृंखला दिखाने की कोशिश की है। हरे पौधों में हमने घास लिख दिया है, या फिर हरे पौधे भी लिख सकते हैं। उनको कौन खाते हैं? शाकाहारी। टिड्डे लिख दिया हमने उसमें, शाकाहारी। और टिड्डों को कौन खाते हैं? मेंढक, ठीक है ना। और मेंढक को सांप, ये हो गए आपके मांसाहारी। और सांप को कौन खा रहा है? बाज, ये भी। तो एक खाद्य श्रृंखला बनती है। और इस तरीके से बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं सभी किस पर आधारित होती है? सूर्य पर और हरे पौधे पर। आगे देखते हैं। एक और बनाई है मैंने आपके लिए खाद्य श्रृंखला, जिसमें बाघ है, मांसाहारी है, जो किसको खाता है? शाकाहारी डियर को खाता है, यानी कि हिरण को खाता है। और हिरण अल्टीमेटली किसको खा रहा है? हरे पौधों को। और फिर वही बात आ गई कि हरे पौधे अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? और सूर्य से। तो हरे पौधे जो होते हैं वो सभी के भोजन के स्रोत होते हैं। और उनका भोजन कहाँ से बनता है? सूर्य के प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। फिर से मैंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पे डायग्राम के द्वारा दिखाई है, और यहाँ पे बना दिया है, जिसमें मैंने सूर्य का प्रकाश, सनलाइट कहाँ से मिलती है वो बता दिया है। ऑक्सीजन निकलती है पत्तियों द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है पत्तियों द्वारा, रंध्रों द्वारा। तो कैसे ली जाती है? रंध्रों द्वारा, ठीक है। मंड बनता है, कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। और जल और वाटर, यानी कि जल कहाँ से लेते हैं? जड़ों से लेते हैं। इस तरीके से हमने फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को यहाँ पे भी दिखा दिया। बहुत ही अच्छा तरीका है। अब चलते हैं हमारी दूसरी प्रणाली। हरे पौधे तो बनाते हैं भोजन अपना किससे? प्रकाश संश्लेषण से। लेकिन जो पौधे हरे नहीं होते वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? वो बनाते हैं विषमपोषी प्रणाली द्वारा। और इसमें ऐसे पौधों की कितनी कैटेगरी होती है? ये देखिए, ये लिखी है मैंने, मृतजीवी, सहजीवी, परजीवी और कीटभक्षी, है ना मजेदार। अब इनकी ऐसे ही मैंने कैटेगरीज यहाँ पे लिख दी हैं,
और इनके डेफिनेशंस को नीचे लिख दिया है और यहाँ पर उनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, ऐसे ही कीटभक्षी एग्जाम्पल क्या हो गया उसका, घटपर्णी और उसकी डेफिनेशन। ऐसे ही मृतजीवी के एग्जाम्पल क्या हो गया, कवक और उसकी डेफिनेशन। ऐसे ही सहजीवी एग्जाम्पल लाइकेन और उसकी भी परिभाषा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। बड़ी ही मजेदार एक्टिविटी है, आपको बहुत मजा आएगा करने में। सहजीवी संबंध के 2 उदाहरण मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है राइजोबियम जीवाणु, जो कि दलहन यानी कि दाल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु वहां पर रहता है। ये दाल की जो जड़ें होती हैं, दाल के पौधे की जो जड़ें होती हैं, उसको क्या देती हैं राइजोबियम जीवाणु को, आवास प्रदान करती है, रहने की जगह देती हैं। और बदले में आपका जो राइजोबियम जीवाणु है वो दाल के पौधे को क्या करता है, क्योंकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को तो ले नहीं सकते पौधे यूं के यूं, तो उन्हें वो पौधे के लिए क्या कर देता है, नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देता है। एक और एग्जाम्पल लिया है मैंने लाइकेन का। यह एक सहजीवी संबंध है कवक और शैवाल का। शैवाल क्या करती है, क्योंकि हरी होती है तो वो कवक को भोजन दे देती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और कवक क्या करता है, क्योंकि वो तो हरा नहीं होता, अपना भोजन नहीं बना सकता, लेकिन वो शैवाल को क्या दे देता है, आवाज दे देता है। ऐसे क्या होता है, दोनों जीव मिलके रहते हैं और एक संबंध बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सहजीवी संबंध, और उसे कहते हैं लाइकेन। और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। है ना मजेदार। इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब यानी कि आपने अपना पाठ बहुत अच्छी तरह पूरा कर लिया और आपको मिला है एक्सीलेंट। तो जल्दी से ये एक्टिविटी और ये इंटरेक्टिव बुक बना के दिखाइए मुझे और मुझे अपनी वीडियो भेजिए। थैंक यू।